शिवोहम। प्रणाम दादा। शिवोहम दादा। शिवोम गुरुदेव। शिवोम शरणस्पार। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना जीव को। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? गुरुदेव, जो आनंद रूप होता है वो दुख को कभी नहीं सहता। क्या बात है। जब तक ठीक ठीक प्रकार से संसार से वैराग्य नहीं हो जाता है, तब तक हम न तो मैं कौन हूँ इस बात को चित्रण से समझ पाते हैं, न परमात्मा व न जगत के बारे में हम ठीक ठीक निर्णय ले पाते हैं। तो सर्वप्रथम हमें जिस जगह पर हम बंधे हुए हैं, अटके हुए हैं, आसक्त होकर के पागल हो रहे हैं, उस जगह पर अपने को थोड़ा ऊपर उठना होगा। क्या करना होगा? ऊपर उठना होगा। हाँ, और ऊपर उठने के लिए उसकी असलियत को अच्छी तरह से जाननी होती है, क्योंकि जब तक असलियत को नहीं जाना जाता है तब तक न तो उसको छोड़ने की इच्छा होती है, न उससे छूटने की इच्छा होती है। कल यही तो संकेत भी किया था, जो अपने से अधिक हो उसी ओर तो हमारी प्रवृत्ति होती है। 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा मित्रता करेगा तो 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे के साथ में करेगा या 5वीं वाले के साथ में करेगा? अरे 10वीं 12वीं कोई भी सूत्र समझना हो तो वो समझा सकते, वो क्या समझाएगा? तो 5वीं वाले को मित्रता करनी हो तो भले ही वह 10वीं वाले से करेगा, परंतु 10वीं वाला 5वीं वाले से नहीं करेगा, बल्कि 12वीं वाले से ही करेगा। अर्थात अपने से हम जिसको श्रेष्ठ समझते हैं उसी ओर हमारी प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर परमात्मा को श्रेष्ठ समझेंगे और जगत को निकृष्ट समझेंगे, तभी जगत से छूटने की इच्छा व परमात्मा को जानने की जिज्ञासा जागृत होगी, वरना कोई उपाय है क्या? नहीं है। हाँ, सवाल ही नहीं है। एक लखपति व्यक्ति कोई 1000पति से दोस्ती थोड़ी करना चाहेगा। एक नहीं करेगा। हाँ, जिज्ञासु जो है विद्वानों की ओर ही तो प्रवृत्त होगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्य सूत्र यह है कि हम जिसको सुंदर समझते हैं उस ओर अपनी प्रवृत्ति तय हो जाती है। यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में समझ लेना, प्रत्येक क्षेत्र में रह से समझ सकते हैं ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, सुंदर का मतलब श्रेष्ठ भी समझ लेना। सुंदर इसलिए कहा जा रहा है कि संसार के अंतर्गत सब इसी के पीछे पागल होके पड़े रहते हैं। अपने से जो शरीर में सुंदर हो उन्हीं से तो हम दोस्ती करना चाहेंगे, संबंध बनाना चाहेंगे। और यदि कमजोर है, रंग अलग है, तो शादी के लिए भी तो मना कर देते ना, हमको भाई ऐसे नहीं चाहिए, वैसे नहीं चाहिए। बिल्कुल, जीवों का स्वभाव है श्रेष्ठ की वो तो। अब प्रत्येक क्षेत्र में यही होता है। तो जब तक हम इस जगत को क्या है, जब तक इस जगत को अपने से श्रेष्ठ समझते रहेंगे, तब तक जगत की ओर हमारी प्रवृत्ति न चाहते हुए भी होती रहेगी। और जिस दिन हम इस संसार की असलियत को समझ जाएंगे, अर्थात इस संसार को हमारी आवश्यकता हो सकती है, हमको इस संसार की कोई आवश्यकता नहीं है, ये रहस्य जिस दिन समझ जाएंगे उसी दिन
सचमुच में परमात्मा तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी, सचमुच में हमारी प्रवृत्ति इस ओर हो जाएगी। वरना सच्ची बात है, यदि ये थिंकिंग हमारी चेंज नहीं हुई, संसार को हम सत्य समझेंगे, प्रिय समझेंगे, रमणीय समझेंगे, तो कोटि कोटि ग्रंथ भी, संत शास्त्र मिलकर के भी उनको सचमुच में इस बंधन से मुक्त नहीं कर सकते हैं, इससे विरक्त नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जीव मात्र की जो प्रवृत्ति होती है सत्ता चित्ता आनंदता की ओर ही होती है। इसके लिए दृष्टांत बहुत सारे बताए रखे हैं। पत्थर को कितना भी ऊपर क्यों न फेंका जाए, ये पृथ्वी पर ही आएगा। समुद्र से सूर्य की किरणों से अवशोषित हुआ जल जब बारिश के रूप में बरस जाता है, तो ये पानी जैसे ही बरसता है तुरंत उसी समय समुद्र की ओर जाने की तैयारी कर लेता है। दीपक की जो लो है ये सदा अपने अधिष्ठान की ओर ही प्रवृत्त होती है। तो भाई यहाँ पर तो हम सचमुच में थोड़ा बहुत मंथन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे। विचार का तात्पर्य समझने का यहाँ संकेत इसलिए किया जा रहा है कि हम अपने को दुखी समझेंगे, जगत को आनंद रूप समझेंगे। निश्चित रूप से जगत से पिंड छूटेगा भी नहीं, कोई छुड़ाना चाहेगा फिर भी ये तो नियम ही है, ऐसा समझ लेना चाहिए। इसलिए जिस दिन हम आनंद की भले भूख अपने को बनी रहे, मुझे आनंद की आवश्यकता है, अपने स्वरूप का बोध होने पर तो सारा का सारा कर्ता कर्म क्रिया ध्याता ध्यान दे दृष्टा दर्शन दर्शिये ये सारे के सारे विला जाएंगे, ये शेष रहेंगे ही नहीं। परंतु मैं आनंद स्वरूप नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा समझ करके यदि कोई आनंद की खोज करना चाहे, उस समय जगत को यह आनंद रूप समझेगा, अथवा इस संसार की किसी भी वस्तु को XYZ कुछ भी क्यों न हो, उसको यह आनंद रूप समझेगा तो उसी ओर प्रवृत्ति हो जाएगी। ये परमात्मा को भी आनंद रूप समझेगा तो उस ओर निश्चित रूप से प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मंथन करके निर्णय निकालना होता है कि सचमुच में हम आनंद रूप किसको समझ रहे हैं। एक तो वैसे समझना होता है और एक मानना होता है। क्या करना होता है? मानना समझना। मानना भी होता है और समझना भी होता है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। तो इसमें बड़ा अंतर होता है मानने में और समझने के अंतर्गत। जी बिल्कुल। तो कोई मान्यता जो बना करके बैठेगा ना, तो सच्ची बात यह है मान्यता तो बदलती रहती है। हम परमात्मा को आनंद रूप मान ले और जगत को आनंद रूप समझ ले, तो सचमुच में हमारी जो प्रवृत्ति है केवल और केवल मात्र संसार की ओर ही होगी। संसार को छोड़ करके और किसी तरफ प्रवृत्ति होगी ही नहीं होगी ना। इसलिए बहुत अधिक मंथन करना होता है, अच्छी तरह से समझना होता है। समझे बिना सचमुच में बहुत बड़े घाटे में रह जाते हैं। ये जीवन अस्त व्यस्त ध्वंस हो जाता है। हम अंत में कहीं के नहीं रहते हैं। कुल मिलाकर के रोने पछताने के सिवाय और कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता इसीलिए होती है। तो बोलो, खूब अच्छी तरह से मंथन नहीं करेंगे तब तक ये रहस्य अपने समझ में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है गुरुदेव, कभी नहीं आ सकता। कभी भी नहीं आ सकता ना। जी स्वामी। और मंथन करके देख लेना ना। जी। रहस्य को ठीक तरह से समझेंगे नहीं तो सचमुच में हम रीते के रीते ही रह जाएंगे। इसलिए साधकों को अच्छी तरह से जीवन में बहुत अधिक संशोधन करने की आवश्यकता होती है। क्या करने की आवश्यकता होती है? संशोधन करने की। हमने अपने जीवन को इतना सस्ता समझ लिया, इतना गड़बड़ घोटाला कर लिया, इतनी नासमझी बढ़ गई, हम इतनी मूर्खता को तो देकर बैठे हुए हैं कि जीवन में बहुत अधिक संशोधन करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक क्षेत्र में बहुत अधिक संशोधन की आवश्यकता होती है।
ध्यान रखना, सचमुच में तो जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है वही सचमुच में संसार को दुख रूप समझ सकता है, परमात्मा को आनंद रूप समझ सकता है। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है वह भले ही सुन अवश्य लेगा, परंतु अंततो गत्वा महत्व बुद्धि उसकी संसार में ही होगी, संसार को ही आनंद रूप समझेगा। क्योंकि इंद्रिया आदि क्या है, संसार है या नहीं है? अरे जो इंद्रियों को महत्व देगा, शरीर को महत्व देगा, मन बुद्धि को महत्व देगा, तो इनको महत्व देने वाला संसार को ही महत्व दे रहा ना। तो प्रवृत्ति बताओ किस ओर होगी? अरे छोटे को यदि राजी रखना चाहते तो जो मांगेगा उसे वह दिलाना होगा। तो ऐसे ही हमारा मन जो है, हमारी इंद्रियां जो है, जिसकी कामना करेगी, बताओ हम उसको ये वस्तु दिलवाएंगे या नहीं दिलवाएंगे? तो आस्था किसमें हुई हमारी? संसार में। हाँ, अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, हमारी आस्था केवल और केवल मात्र संसार में ही है, संसार के सिवाय और हमारी आस्था है ही नहीं। तो भाई यहाँ पर तो ये संसार की जो आस्था है ना, थोड़ी बहुत इसको शिथिल करनी होती है। क्या करना होता है? संसार की आस्था को शिथिल करना होता है। अच्छा, आप पीछे बैठे उनके भी समझ में आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? हाँ, दीवार का सहारा लेके नहीं बैठना, वरना क्या होता है कि जो जड़ का आश्रय लेता है वो जड़ ही हो जाता है। दीवार का आश्रय लेना ही तो संसार का आश्रय है। ये दीवार क्या, अपना शरीर भी तो दीवार है, इंद्रिया प्राण मन बुद्धि सब दीवार ही तो है। यदि हम इनके आश्रय बैठे हुए तो हमने अपना महत्व खो दिया। अरे सारे के सारे हमारे आश्रित है, जैसे रस्सी के आश्रित सर्प माला दरार सब कुछ होते हैं, परंतु रस्सी समझ ले मैं तो सर्प माला दरार के आश्रित हूं, यह न हो तो मेरी सत्ता ही नहीं। कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया, बहुत बड़ा हो गया ना। हाँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए, अच्छी तरह से समझना चाहिए, समझे बिना दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। तो चलो फिर प्रसंगवश विचार करते हैं। जब तक जगत की असलियत ठीक तरह से समझ में नहीं आती है, तब तक सचमुच में संसार से छूटने की इच्छा ही नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? संसार को बनाए रखने की इच्छा होती है। किसकी इच्छा होगी? संसार को बनाए रखने की। हाँ, केवल और केवल संसार को बनाए रखने की ही इच्छा होगी। हाँ, अच्छी तरह से ध्यान दे लेना, अच्छी तरह से इसका मंथन करके देख लेना। थोड़ा बहुत भी संसार बिगड़ने लगेगा तो सचमुच में बात कुछ और होने लगेगी। यहाँ पर सत्संग साधन भजन सब छूट जाए कोई परवाह नहीं होती है, परंतु संसार थोड़ा बहुत छूटने लगे तो समझो उनके तो प्राण ही निकल गए। क्या निकल गए? हाँ, कहते हैं ना, मांस आदि की नारी बनी, नर भी उन्हीं का है बना, चैतन्य दोनों माई सम है, भेद है तबले सना, तो भी परस्पर मोह वश आसक्त ऐसे वो ये हैं, देव वश जावे बिछुड़ तो प्राण तक भी खोए हैं। प्रारब्ध से यदि बिछुड़ना हो जाए तो एक बिछुड़ जाए तो दूसरा, अरे हमको जी करके क्या करना है। वो दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं में कबूतर कबूतरी का जो दृष्टांत आता ना, उसमें कबूतर इसीलिए तो कूद जाता, जब मेरी पत्नी ही जाल में उलझ गई, मैं किसके लिए जीऊंगा। तो ये सब मोह की पराकाष्ठा होती है। वास्तव में समझो हमने मनुष्य जीवन का केवल इतना ही महत्व समझा है। अरे सत्य के साक्षात्कार के लिए मानव देह मिला हुआ है, परंतु जब संसार के नाते रिश्ते इधर उधर होने लगते हैं तो कहने का मतलब ये जीवन अस्त व्यस्त ध्वंस हो जाता है। समझो इसी के लिए हमें जन्म प्राप्त हुआ हो, बड़ी गड़बड़ है ना। तो चलो फिर ठीक, थोड़ा बहुत और विचार करते हैं, इस संसार की असलियत को कैसे समझा जाए। क्या करें कि संसार की असलियत कुछ कुछ अंशों में ठीक तरह से समझ में आने लगे, क्योंकि संसार की असलियत जब तक जानेंगे नहीं तब तक तो समझो हमने कुछ किया ही नहीं। संसार की असलियत जानने का तात्पर्य क्या है
यहाँ पर क्या अर्थ है, वास्तव में क्या अर्थ ये बताओ तो भी बहुत अच्छी बात, परंतु यहाँ पर क्या जतलाना बतलाना चाहते हैं? अरे इतना टाइम कैसे लगा, क्या बात हुई? कोई नहीं? महाराज जी, आप संसार की परिभाषा पूछते हैं, उसमें क्या बताना चाहिए? संसार के बारे में जो चिंतन मनन कर रहे हैं ना, क्या तात्पर्य है? संसार की असलियत को समझो, असलियत को समझो, बार बार जो कहा जा रहा है, तो यहाँ असलियत समझने से क्या तात्पर्य है? गजब है, आप लोगों का दिमाग, धन्य हो आप लोग वास्तव में। अरे 5-7 दिन से यही चर्चा चल रही कि जगत दुख रूप है, यही तो समझना चाह रहे, और क्या समझना चाह रहे हैं बोलो? तो फिर गड़बड़ी करे वो न। हम तो महाराज जी संसार की परिभाषा में उलझ गए। परिभाषा का तो है ही नहीं, कहने का मतलब ये जो चिंतन मनन किया जा रहा है, इसके मूल में क्या है? अरे इसके मूल में यही तो जगत को दुख रूप समझना, दुख रूप समझना। ये तो संसार में क्या है? अंततोगत्वा हमें इस जगत का मिथ्यात्व निश्चय करना है। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापर। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने अर्ध श्लोक में जो करोड़ों ग्रंथों का सार बताया है, उसके अंतर्गत जगत को मिथ्या बताया या नहीं बताया? जी गुरुदेव बताया। अरे तो जगत का मिथ्यात्व निश्चय करने के लिए समझो हम संसार का थोड़ा सा कोना तोड़ रहे हैं, थोड़ा सा भार हल्का कर रहे हैं, क्योंकि संसार को दुख रूप समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर दुख रूप समझने का मतलब है, वहां जगत के मिथ्यात्व निश्चय का मतलब तो होता है जगत बंध्या पुत्र के समान है, और इस जगह पर दुख रूप समझने का तात्पर्य है जगत नाम की कोई वस्तु है, परंतु है वह दुख स्वरूप। यहाँ पर जगत का कोई निषेध थोड़े हो रहा, जगत तो ज्यों का त्यों बना हुआ है। हमें इस जगत को दुख रूप समझ करके थोड़ा इससे ऊपर उठना है, यही तो विशेष बात है। अच्छा, इसकी थोड़ी बहुत जड़ा काटनी, यही तो करना, वरना क्या है? अलर्ट नहीं रहोगे तो भाई ज्यादा मजा नहीं आएगा। अच्छा, किसी ने कोई मंथन किया हो तो बताओ किस प्रकार से समझेंगे? 2-4 साधकों ने तो पहले इसके बारे में कुछ सूत्र बताए थे, और वो बड़े विलक्षण भी थे, उनका मंथन भी किया गया। अब किसी साधक के हृदय में कोई सूत्र प्रकट हो रहा हो जगत की असलियत को समझने के लिए, ये जगत दुख रूप कैसे हैं, इसको हम दुख रूप कैसे समझे, अर्थात इस दुख रूप संसार से हम छूटने की इच्छा कैसे कर सकते हैं, ऐसा किसी भी प्रकार का सूत्र किसी के अनुभव में आ रहा हो तो? स्वामी जी समझने का तो अनेकों तरीका है। हाँ तो बताओ समझना कौन से तरीके, हमको भी पता तो चले ना कौन कौन से तरीके काम लेते हो आप लोग। किसी को देख करके समझते हैं, एक स्वयं में आता है तब समझते हैं। देख करके एक तो मतलब तो जैसे कोई गड्ढे में गिरते हुए को देख करके दूसरा समझ जाता मेरे को नहीं गिरना, यही कहना चाह रहे हो? जी बिल्कुल गुरुदेव, सावधान हो जाते हैं, एक जो स्वयं गिरने के बाद देखते क्या, और एक जो तब देखेंगे। मैं भी नहीं ये सब झूठ बोलते, मैं भी गड्ढे में कूद के देखूंगा पैर टूटता या नहीं, अब फिर टूटता तो फिर मानता, यही कह रहे हो ना? जी गुरुदेव बिल्कुल। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो जगत के बारे में समस्त संत महापुरुष, श्रुति माता और सारे शास्त्र आदि जो है यही कह रहे हैं। कोई ध्यान में आ रहा फॉर्मूला क्या? ऐसा दोहा छंद चौपाई सूत्र या ऐसा कुछ भी जिस प्रकार से वो बार बार तो बताई जाता, बहुत बार बता भी रखा, जगत खेद में परे जिन केवल दुखता माही
सत्य सत्य पुनि सत्य कहूँ सुख सपने हूँ नाई। अर्थात स्वप्न के अंतर्गत भी यहाँ पर सुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। हाँ, सत्य सत्य पुण्य सत्य कहूँ, महापुरुष क्या कह रहे, बड़ा गजब का संकेत कर रहे हैं। सत्य सत्य पुण्य सत्य कहूँ सुख सपने हूँ नाई। कितनी विलक्षण बात, विचार करके देखो। जगत खेद में परे जिन केवल दुखता माही। अरे उसके अंतर्गत दुख के सिवाय और कोई है ही नहीं, अणु मात्र भी सुख नहीं है। मना मनोरथ छोड़ दे तेरा किया नहीं होय, पानी में घी निपजे तो सुखी खावे नहीं कोई। अभी पानी को बिलोने से घी निकलता हो, कोई सुखी खाएगा क्या? जी सूरमा करा भाई कोई को। हाँ, सजानंद जी महाराज को तो मौज आ जाए और दूसरों को तो शायद आए ना आए। दूसरे तो करीब करीब मेरे जैसे होंगे, परंतु इनकी लीला अपरंपार, ये बड़े खतरनाक है। ये बिल्कुल राक्षसी भोजन करते ही नहीं, तामसी भोजन तो करते ही नहीं। 2 रोटी जब तक चूरेंगे नहीं तब तक तो खाएंगे भी नहीं। तो पानी को बिलोने से घी निकलता हो तो फिर क्या बात, खड़े खड़े पिएंगे, पता नहीं 10-20 लीटर कितना पीना चाहिए, वो जितना पिएंगे। महाराज है महाराज तो आगे पी जाते सब आधा किलो भी। हाँ, वैसे अगस्त्य मुनि ने पूरे समुद्र को पी लिया था, वो बात खैर अलग होती है। तो यहाँ पर संकेत जो किया गया, जगत खेद में परे जिन केवल दुखता माही, सत्य सत्य पुनि सत्य कहूँ सुख सपने हूँ नाई। स्वप्न में भी कहने का मतलब सुख नहीं मिल सकता है, तो बताओ जागृत में मिल सकता है क्या? या स्वप्न का क्या मतलब करेंगे, क्या अर्थ करेंगे? कोई कल्पना करके भी, सपना कल्पना को ही कहते हैं ना, कोई कल्पना करके भी सुखी होना चाहिए, फिर भी वह सुखी नहीं हो सकता है। हाँ, भूखे व्यक्ति को कितने गुलाब जामुन की चित्र दिखाएंगे, उसको तो सचमुच में खाने को मिलेगा तभी बात कुछ और होगी ना। बिल्कुल, जब स्वामी जी कल्पना करके ही सुखी नहीं हो सकता तो वास्तव में तो सुख है ही नहीं फिर तो। हाँ, वास्तव में है ही नहीं। बड़ी विचित्र, फिर भी छूटता नहीं है, हम छोड़ते नहीं है। इस तरह से जान रहे इस बात को, ये जगत दुख स्वरूप है, इस और प्रवृत्त होने से दुख के सिवाय अंततोगत्वा कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। फिर भी बड़े मजे की बात है कि हम हंसते हंसते क्या करते हैं, स्वीकार इस दुख रूपी कूदते या नहीं कूदते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं, परंतु सचमुच में इधर से कोई हटाना चाहिए ना तो सबसे बड़े शत्रु वही होंगे। बिल्कुल सही बात है। हटा के तो देखो, तो बड़ा विचित्र संसार होता है, अच्छी तरह से मंथन करके देख लेना चाहिए। तो भाई ये हमारे जो संस्कार है, कुल मिलाकर के कोर्ट का एक बटन जब गलत लग जाता है तो सारे के सारे बटन फिर गलत ही लगते हैं। क्या लगते हैं? फिर तो स्वामी जी गलत ही है, सारे के सारे बटन फिर निश्चित रूप से गलत लगेंगे। इसलिए बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। समझे बिना सचमुच में काम चलने वाला 1% भी नहीं है, ये बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जब तक इस जगत से वैराग्य नहीं होता है तब तक ब्रह्म विचार तो बहुत दूर की बात है, तत्व की जिज्ञासा भी ठीक तरह से जागृत नहीं हो सकती है, विवेक भी उदय नहीं हो सकता। जो समस्त साधनों का मूल साधन कहलाता है वह भी उदय नहीं होगा। तो सबसे पहले साधकों को केवल और केवल मात्र, क्योंकि हमारी सबसे अधिक आसक्ति, अमता, ममता, प्रवृत्ति, क्रिया, चेष्टा जो कुछ भी होती हैं वो सारी की सारी इसी जगत के लिए होती हैं। जगत का मतलब यहाँ पर जितने भी नाते रिश्ते हैं इसी को जगत कहते हैं। हाँ, थोड़ा और समझना हो तो नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम इसी को जगत कहते हैं। अपना शरीर ही संसार होता है, ये इंद्रिया प्राण मन बुद्धि इसी को संसार कहते हैं। हाँ, आप कोई और बाहर जो संसार दिखाई दे रहा है इसको कहीं इधर उधर करने के चक्कर में मत पड़ जाना।
हालांकि इसकी भी आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारी जहां जहां आसक्ति ममता ममता है वहां से तो अपने को थोड़ा बहुत ऊपर उठना ही होगा। क्योंकि सारा का सारा व्यवहार जो होता है ना, यदि ये बाहर कुछ भी ना हो तो मन में कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं करते हैं बाहर ना? करेंगे किसकी? बिल्कुल सत्य बात है। इसलिए थोड़ा ये बाहर का जो संसार है इसका थोड़ा रहस्य समझ लेना होता है कि वास्तविकता क्या होती है। इसको ठीक ठीक समझने पर ही हम और थोड़ा आगे बढ़ने की फिर चेष्टा कर सकते हैं। चलो तो बहुत स्वामी अच्छी जी बात। हाँ बोलो। हमारे जो जीवन सामने दी वो करे नहीं तो भड़कोगे नहीं जन तो बहुत ज्यादा होया आ सकती है। क्या होता? जो प्लास्टिक की एक थैली होवे नहीं, हाँ लेकिन कोई शक्कर लावे कोई सब्जी लावे। हाँ बिल्कुल सत्य। ये शरीर भी ऐसा होता ना, तब तो बात कुछ हो, तब तो वैराग्य निश्चित रूप से हो जाता। जैसे वो दृष्टांत दे बहुत बार दे भी दिया, दृष्टि जी न गुरु देखे वो दृग नारी लकी वे जी गलाना, इसमें बताया ना। जी स्वामी जी। विपरीत दृष्टि होते ही उनको मल मूत्र का या उल्टी का थैला समझे। जैसे प्लास्टिक के थैले में भरी हुई, वैसा यदि एक बार कोई देख ले फिर प्रवृत्ति होगी। परंतु गड़बड़ कहां पर हो रही है? देखो, परमात्मा ने बड़ी कृपा करके, यदि विचार करो थोड़ी देर के लिए, यदि शरीर के ऊपर चमड़ा नहीं लगाते, क्या नहीं लगाते, चमड़ा नहीं लगाते, तो क्या होता? दिन भर डंडा लेकर के कुत्ते और कौओं से इस शरीर की रक्षा करनी पड़ती। बिल्कुल पक्का। तो परमात्मा ने तो बड़ी कृपा की, अरे भाई इनका ये डंडा छुड़वा देते हैं। और हमने क्या किया? हम इस चमड़े के चक्कर में ही पड़ गए। अरे इतने खतरनाक पड़े कि जो जिनकी कोई शकल सूरत भी नहीं देखना चाहता, वो भी कहता मेरे से सुंदर तो संसार में कोई है ही नहीं, अब करे तो क्या करे। क्या बात है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। या तो वो क्या होता है कि ये संसार के लोगों को कमन वो होता होगा, परंतु संत महात्माओं को थोड़ा ज्यादा ही होता। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को एक माताजी सत्संग में जाया करते थे। वो कहते थे, स्वामी जी मेरे जो बाल है ना, मैं जब चलती हूँ तो ये धरती को छू करके चलते हैं। एक दिन का, 2 दिन का, तीसरे दिन तो उन्होंने खोल करके बता ही दिया, देखो मेरे बाल धरती को छू करके चल रहे। अब किसी को बाल का ही अभिमान हो जाता है, चाहे कोई कितना भी काला हो, परंतु इसको ये अभिमान जरूर हो जाता है कि मेरे होठों की कट कैसी है, ऐसी किसी की है क्या? बड़ा विलक्षण संसार है या नहीं है? हाँ, इसलिए सच्ची बात है, जब तक यहाँ से थोड़ा बहुत वैराग्य नहीं होता ना, हाँ, तब तक तो ये सब बातें मौज मस्ती मनोरंजन की ही होती है, इनका कोई महत्व तो नहीं होता है। और मनोरंजन से तो काम चलता ही। अरे भूखे बच्चे को कब तक झांसा देते रहोगे? कितने खिलौने दोगे? हुए तो जब तक माँ नहीं मिल जाती तब तक फिर शांत थोड़े होगा। हाँ, कुछ समय के लिए वो मनोरंजन कर लेगा, चलो थोड़ी देर के लिए रोना छोड़ देते हैं, परंतु सचमुच में थोड़े छूटेगा। तो यहाँ पर तो सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं, दुख नाश का उपायांतर कोई है ही नहीं। इसलिए सचमुच में दुखों से छूटना हो, हाँ, बड़ी गड़बड़ यही होती है, हम जिनसे छूटना चाहते हैं उसी के पीछे रात दिन पागल होकर के पड़े रहते हैं। बताओ, संसार से छूटना चाहिए या नहीं चाहिए? शरीर से, इंद्रिय से, प्राण से, मन से, बुद्धि से, सबसे छूटना चाहिए ना। जबकि अच्छी तरह से मंथन करके देख लो, हम सदा सर्वदा इन्हीं के चक्कर में पड़े रहते हैं या नहीं रहते हैं? इन्हीं को बनाए रखना चाहते, थोड़ा बहुत भी कोई कुछ करके दिखाओ, हम उसी समय उनको 7वें आसमान के तारे दिखा देंगे। होता या नहीं होता? हाँ, इसलिए यहाँ पर तो रहस्य को तो भाई सचमुच में ठीक प्रकार से समझना ही होगा। काम तो सचमुच में तब ही चलेगा, वरना काम चलने वाला वास्तव में है ही नहीं। हाँ, ये साधक लोग, हालांकि साधकों की बात अलग होती है, परंतु कोई देखते रहे रोज यही ये ढोल पीटते रहते, यही ये कहते, अरे बीमारी यही है, इसके सिवाय कोई बीमारी ही नहीं है। यदि इस कचरे से ऊपर उठ गए, जगत से वैराग्य हो गया, तो बताओ शेष क्या रहा?
नेति नेति जो महावाक्य है, सबका निषेध कर देने पर कौन शेष रहता है? ओ स्वामी जी, समझ में आ जाए तो बहुत हो रही आ जाए बस समझ में। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के हम यहाँ पर ऐसे अटके हुए होते हैं कि यहाँ से छूटना ही नहीं चाहते हैं, जबकि सचमुच में छूटना इसी जगह पर है। संसार से छूटने का नाम ही मुक्ति मिच्छसि चेताते विषयान विश्वत त्यज्य। हे जनक, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान जान करके त्याग दे। अब विचार करके देखो, सबसे पहले जो सूत्र बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा, क्योंकि अनादिकाल से हम इसी जगह पागल हो रहे हैं। वो तो स्वामी जी गैस वेल्डिंग उड़े कोई टूटे तो देख लो कि तोड़ना बात। गैस वेल्डिंग तो फिर भी शायद छूट जाती होगी, परंतु पता नहीं क्या क्या वेल्डिंग होती है। तो ऐसा समझो कि कहने सुनने की बात ही नहीं है। तो इतना अपना इतना खतरनाक अनुभव की वो तो सबको अच्छी तरह से पता। तो गैस वेल्डिंग तो क्या पता नहीं, भगवान ऐसी कोई शक्ति उत्पन्न कर दे तो भी शायद इस आसक्ति को, इस अमता ममता को तो शायद निकलवा सके। तो बड़े जन्म काम। वो तो स्वामी जी कई जन्मा को अनुभव है, खातर वो अनुभव थोड़ा दोरो ढीलो पड़े। हाँ बिल्कुल, वैसे देखा जाए तो जो विवेकी हो जाते हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। उनके लिए तो कुल मिलाकर के हो सकता आसक्ति रखने से कुछ फायदा होता हो, वरना आसक्ति का त्याग करने में क्या एक क्षण लगता है, इसमें ज्यादा टाइम कहाँ लगता है। संसार है ही नहीं, जो वस्तु है ही नहीं उनको छोड़ने में कौन सी बड़ी बात होती है। परंतु सत्य बात है कि जब तक ये ब्रह्म विद्या जागृत नहीं होती है, विवेक उदय नहीं होता है, तब तक तो सचमुच में बड़े से बड़े, बड़ी से बड़ी शक्ति या कोई यंत्र या कोई ऐसा साधन करके देख लो, फिर भी सचमुच में छूटने वाला है ही नहीं। हाँ, यहाँ पर तो अंश गीता के रहस्य को कोई अणु मात्र भी समझ ले तो उसी समय एक क्षण में सारा का सारा छूट जाता, कुछ रहता ही नहीं। तो भाई ये रहस्य फिर कभी बताएंगे, अभी तो कम से कम इस संसार की असलियत को समझने की चेष्टा करो। जितने अंशों में हम इस संसार को दुख रूप समझेंगे उतने ही अंशों में हम छूट पाएंगे। और इस संसार को दुख रूप समझे बिना सचमुच में ब्रह्म विचार जागृत होता ही नहीं। कहते हैं ना, होए बुद्धि जब परम सयानी, हित अनहित चितवे तब प्राणी। जब अपनी बुद्धि निर्मल होती है ना, रितंबरा होती है, भूमि में जब बीज डालते हैं उससे पहले भूमि की क्षमता को देख लेते हैं या नहीं, योग्यता देखते हैं या नहीं देखते हैं, उसको योग्य बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। यदि योग्य ही नहीं है, बंजर भूमि में जाकर के बीज डालेंगे तो क्या होगा। हाँ, यहाँ पर ये सारी जो मेहनतें की जा रही है ना, आप लोगों को भी ये ब्रह्म विद्या का जो बीज डालना होता है ना, तभी ये सफल होता जब अपनी हृदय रूपी भूमि पूर्ण रूप से योग्य हो गई हो। और जिस दिन हृदय रूपी पूर्ण रूप से योग्य होगी, पहली हरदारी भूमि सुधार लो। सबसे पहले इस हृदय रूपी भूमि को पवित्र करना होता है, इसको योग्य बनाना होता है। ये योग्य बन जाए तो फिर सचमुच में बात कुछ और हो जाती है। तो भाई सारे के सारे जो सूत्र बताए जाते हैं, हो सकता है क्योंकि एक कहे, दूसरा कहे, तीसरा कहे, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों कहे, तब शायद किसी साधक के खोपड़े में बैठ सकती कि भाई बात तो यही सत्य है। मैं अकेला ही पागल हो रहा हूँ, अकेले ही देख रहा हूँ कि संसार आनंद रूप है, परंतु सभी चिल्ला चिल्ला करके यही कह रहे, इसका मतलब मेरे में गड़बड़ हो सकती है। वरना तो ये परवाही नहीं करता, ये इनका दिमाग काम नहीं करता, इसलिए ये समझते नहीं, उल्टा ये समझ रहे मैं नहीं समझ रहा हूँ। परंतु जब बहुत ठोकने लग जाती है ना, तब जाकर के वो बात समझ में आने लगती कि सचमुच में बात कुछ और। और वहीं बैठ जाओ, हरिओम बाद में कर लेवा ना, नारायण शिव। हाँ, और कोई ऐसी युक्ति ध्यान में आ रही हो तो कोई भी साधक बता सकते हैं। संसार को दुख रूप समझने की अथवा संसार को छोड़ने की, संसार से ऊपर उठने की, संसार से विरक्त होने की, संसार की असलियत को समझने के लिए जिस जगह पर अध्ययन चल रहा है उसी के इर्द गिर्द ही अपने को बताना।
हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं करना जैसे किसी ने प्रश्न कर लिया एकादशी कब है, अब किसी ने कह दिया एकादशी तो होती ही नहीं, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। हाँ, कोई ऋषि में सर्प की कल्पना करे तो उसका तो खंडन कर दिया जाता है, क्योंकि वह प्रतिभाषिक सत्ता की बात है। यहाँ पर तो एकादशी भी होती है तो बता देना चाहिए वे उस दिन है। यहाँ पर बिल्कुल जो हम अपवाद कर रहे हैं, ये अपवाद थोड़ा ऊपर उठ करके फिर करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि जगत बंध्या पुत्र के समान जगत है ही नहीं, जगत का अत्यंत अभाव है, कल्पना मात्र है, ऐसा नहीं, बल्कि यहाँ पर तो विशेष रूप से बताना है। आज तो भैरवलाल जी महाराज ने बहुत बड़ी कृपा की, सत्संग पूरी होते होते सोचा कि अपनी एब्सेंट ना हो जाए कहीं, आज फिर प्रेजेंट तो लगे लेते हैं। कौन बताएंगे? राजस्थान उदयपुर ऐसी में होता था। अरे वाह, चलो फिर बात करेंगे बाद में। ठीक ठीक। दादा ऐसी में चला भी नहीं देवे। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देख लो सर। हाँ, अभी नहीं, बाद में, अभी कक्षा चल रही, बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। कौन बताएंगे? आप लोग भी बता सकते हो। कोई भी साधक? क्या बात हुई, सब साधकों को एक एक सूत्र तो बताना अनिवार्य था ना। गुरुदेव, संसार की प्रत्येक वस्तु चीख चीख कर कह रही कि मैं दुख रूप। अच्छा, संसार की प्रत्येक वस्तु चिल्ला चिल्ला करके कह रही मैं दुख रूप हूं, है ना। मेरा संग मत करो। अच्छा, तो इसका मतलब संसार की वस्तु तो अपने को सावधान करे, गलती तो हम ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल हम ही कर रहे हैं। अच्छी बात है। स्वामी जी, प्रत्यक्ष में जो घटना घटती है नहीं, उसी घटना से ये थोड़ा बहुत उसी समय तो हो सकता है छूटने की कोई चांस। जैसे कल किसी का एक्सीडेंट हुआ, देखा तो लगता है कि संसार बिल्कुल दुख रूप है। ठीक बात है। परंतु जैसे ही संसार में थोड़ी देर बाद में कोई किसी से मिलता है, आप झगड़ते बिछड़ते, बस वो चला जाता है, फिर लगता है नहीं ये संसार आनंद रूप है, परंतु है तो वैसे में वैसे देखा तो दुख रूप ही, क्योंकि उसमें बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है ना जी, देखने वाले को होता है, परिवार वालों को होता है, भाई बंधुओं को, तो सबको होता है, फिर भी लगता है नहीं संसार तो आनंद रूप है, क्यों जाना तो सबको ही है। बिल्कुल सही बात है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने आ तैयार खड़ा। बिल्कुल सत्य वचन है। प्रत्येक वस्तु में देखा जाए तो ऐसे दुख रूप ही है, सुख रूप है ही नहीं, परंतु मानते हैं हम सुख रूप है ही। हाँ बिल्कुल, वो तो क्या होती है कि थाली घूमने की वो घबराहट होती है ना, वो घबराहट ही गड़े के अंतर्गत आठ डलवा देती कि नहीं यहाँ पर भी मिल सकती है। जी बिल्कुल। वरना उसको भी अच्छी तरह से पता है यहाँ पर थाली वो है नहीं, अपनी समझो थाली खो जाए, ठीक है ना। तो घड़े का मुंह कितना होता हम सब जानते हैं ना, मोटी बांध के लिए हाथ चलाए तो नहीं जा सकता, ऐसे इतना सा मुंह होता है उसका। अब अपनी थाली खो गई, वो तो सब जगह पर देख लेते हैं, नहीं मिलती, फिर भी मन में आ जाता हो सकता है इस घड़े में हो, जबकि अच्छी तरह से पता है इसमें थाली हो सकती ही नहीं। हाँ, ऐसा जीवन में बहुत बार होता, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ, ठीक है ना। तो घबराहट ऐसा काम करवा देती है, अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके देखना,
तो अपने को अच्छी तरह से पता संसार दुख रूप है, यहाँ पर सपने में भी सुख नहीं मिल सकता, परंतु फिर भी सोचते नहीं नहीं बिल्कुल मिल सकता है, किसने कहा नहीं मिलेगा। अच्छी तरह से जानने वाला भी संसार की ओर प्रवृत्त हो जाता है या नहीं होता। यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान जो अप्रोक्ष रूप से निश्चय हो जाए ऐसी स्थिति वाले भी इस ओर प्रवृत्त हो जाया करते हैं। तो ये बड़ी विलक्षण माया होती है। माया कहते ही इसको अघट घटना पटियसी, हाँ जो घटित ही नहीं होता है। ब्रह्म के अंतर्गत इच्छा का अत्यंत अभाव है, फिर भी इच्छा उदय करवा देती है, इसको माया कहते हैं। माया इतनी खतरनाक होती है, हाँ इनका कोई वारा पारी नहीं होता, इसीलिए तो इसको सत से विलक्षण कहा गया है, इसको निर्वचनीय कहा गया है। हाँ तो भाई ये जगत भी एक प्रकार की माया है। समझ में आ रहा ना माया क्या कर सकती। माया का मतलब अपनी घरवाली समझ लो एक तरह से। अच्छे अच्छे को चाहेगा नाच नचाना, इनको क्या करना क्या कराना, तो करवा सकती नहीं करवा सकती। स्वामी जी समझ गया ले, हमारे लिए तो है ही यही। हाँ तो अच्छा थोड़ा समझ जानो ये बात ने। चलो ठीक, तो फिर एक एक सूत्र तो वैसे सबको बताना था। हो सकता आप चिंतन मनन नहीं करे और ना तो कुछ न कुछ चिंतन मनन करके निर्णय निकालते ही निकालते। हाँ इतना कमजोर नहीं रहना है, कमजोर रहेंगे तो ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा। और वो भी ऐसा सूत्र निकालो जो सचमुच में अपने को अनुभव हो, और हम उस सूत्र का आश्रय लेकर के इस जगत से किनारा कर सके, इस जगत से सचमुच में ऊपर उठ सके। बहुत सारे साधकों को तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले मालूम, परंतु बताने वो बताना भी नहीं चाहते हैं। वो सोचते कि कोई दूसरे मेरे जैसे हो जाएंगे तो फिर गुरुजी के लिए 4-5 हाँ ज्यादा से ज्यादा वैराग्यवान हो जाएंगे, मेरे को कौन पूछेंगे, फिर ये भी तो गड़बड़ होती है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे जैसा भी होगा। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। शिवोहम, श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम। शिवोहम को प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। नमो नारायण हरि ओम। प्रणाम, अनंत बार प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान प्रणाम प्रणाम गुरुदेव भगवान आपके पहुंच। हाँ शिवोहम। नमो नारायण। कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी की शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम दाता। शिवोहम। 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 क्या बात है। प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। श्री सतगुरुदेव स्वामी। प्रणाम गुरुदेव आपके। हमारा सतगुरु कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। हाँ शिवोहम। शिवम गुरुदेव। शिवम। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके चरणों में। शिवोहम। चलो ठीक शिवोहम।